हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वीक। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है जो नीट 2020 ने पूछा है। परसेंटेज एरर से क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर के कई सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया है। ठीक है, आज का ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। नीट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर सकता है नीट। तो हमसे पूछ रहा है एक टाइम इंटरवल को मेजर कर रहे हैं क्लॉक के और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो आप हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज एरर कितना होगा टाइम इंटरवल को मेजर करने में। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा डेल्टा टी एम। टाइम इंटरवल के लिए मैं टी एम ले रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा टी एम डिवाइडेड बाई टी एम मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए टी एम जो कि मीन वैल्यू है ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, और डेल्टा टी एम इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दो चीजें हम निकालेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं टी एम इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, स्टूडेंट कभी कंफ्यूज होते हैं कि मीन वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, ऑल आर सेम। सो टी एम मीन वैल्यू इज इक्वल टू होगा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहीं ले सकता हूं मैं। ठीक है, यहीं पे इसको डिनोट कर रहा हूं मैं। पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा कितना 1.25 सेकंड, इसको मैं मान लेता हूँ ये T1 है, इसको मान लेता हूँ T2 है। लेट्स सपोज ये मेरा T3 है। ठीक है, ये मेरा आ गया T4 है और ये मेरा क्या आ गया T5 है। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सबको ऐड कर देंगे हम। Tm इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Tm इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 plus T4 plus T5 divided by number of observations. Number of observations are 5. So 5. So it will add all them. So 1.25 second plus 1.24 second plus 1.27 plus 1.21 plus 1.28 divided by 5. So add all 5, 5, 4, 9, 9, 9, 6, 16, 17, 17 and 8, 25, 25 for 5 carry out is 2, 2, 2, 2, 2, all of them have 2, so 2, 5 is a 10 to 12, 12 carry out is 1, so 1, 1, 1, 5 and carry out is 6, so 6.25 divided by 5, so if you divide this you will get 1.25 second, so 1.25 second is द मीन वैल्यू। ये क्या है हमारा स्टूडेंट, मीन वैल्यू है। ये तो ट्रू वैल्यू हमारी आई 1.25 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन वी हैव टू डू इज फॉर डेल्टा टी एम। डेल्टा टी एम इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या, डेल्टा टी एम विल इक्वल टू डेल्टा टी एम इज इक्वल टू mod sum of absolute error delta t1 plus mod sum of delta t2 plus delta t3 plus delta t4 plus delta t5 divided by number of observations. Number of observations are 5. हम यहाँ मोड क्यों ऑपरेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे, इसी में अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो मोड क्यों ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी एम को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है, डेल्टा टी1 निकालना, डेल्टा टी2 निकालना, डेल्टा टी3, डेल्टा टी4 एंड डेल्टा टी5। तो सबसे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने का। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा t1, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा t1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1.25 सेकंड माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू t1 दैट इज इक्वल टू 1.25, so it will equal to 0.00 second. ठीक है, now delta t2 absolute error in second observation is equal to 1.25 minus 1.24, that will equal to 0.01 second. Now delta t3 is equal to 1.25 second minus 1.27, so it will equal to minus 0.02 second. Now delta t4 is equal to 1.25 second minus
T4 is 1.21 second, that is equal to plus 0.04. Now delta T5 is equal to 1.25 minus 1.28, that is equal to minus 0.03 seconds. Now स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या आ रही है, एब्सोल्यूट एरर हमारी 0 भी आ रही है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी नेगेटिव भी आ रही है और एब्सोल्यूट एरर हमारी पॉजिटिव भी आ रही है, ठीक है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर मैं आपको अगर हम ये देखें कि मोड क्यों ऑपरेट करते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते टाइम हम मोड क्यों ऑपरेट करते हैं ये अंडरस्टैंड करें, अगर हम ये सीखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक रोड है, ठीक है, मेरे पास एक रोड है और मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर की रोड है, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रोड की लेंथ को मेजर कीजिए, और आप मेजर करते हैं, फर्स्ट टाइम आप इस रोड को मेजर करते हैं, रोड की लेंथ को मेजर करते हैं और आप मेजर करते हैं बाय स्केल, लेट्स सपोज 5.10 सेंटीमीटर आप मेजर करते हैं, तो आपने एरर कितनी की मेजर करने में, अगर मैं एरर देखूं तो एरर कितनी की, एरर क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो कितनी एरर की, ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 1.25 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 5.10, सो आपने एरर की माइनस 0.10 सेंटीमीटर की आपने एरर की। सेकंड ऑब्जर्वेशन में मैंने बोला सेकंड टाइम आप इसको मेजर कीजिए, सेकंड टाइम आपने मेजर किया, लेट्स सपोज आपने मेजर किया 4.90 सेंटीमीटर, तो आपने कितनी एरर की, आपने एरर की कितनी प्लस 0.10 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछूं कि टोटल एरर कितनी की आपने, दोनों ऑब्जर्वेशंस को, पहला ऑब्जर्वेशंस में और दूसरा ऑब्जर्वेशंस में मिला करके टोटल एरर कितनी की, तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल एरर होगी सर माइनस 0.10 प्लस 0.100, तो जीरो एरर आ जाएगा आपका आंसर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते है ना, आपने पहले ऑब्जर्वेशंस में भी एरर की, दूसरे ऑब्जर्वेशंस में भी एरर की, दोनों ही ऑब्जर्वेशंस में आपने एरर की, तो नेगेटिव की या पॉजिटिव की, लेकिन आपने एरर दोनों ऑब्जर्वेशंस में की, तो टोटल एरर कितनी होगी, दोनों ऑब्जर्वेशंस में जीरो नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, टोटल एरर होगी 0.20 सेंटीमीटर, आपने इतनी एरर की, दोनों को हमने ऐड कर दिया, नेगेटिव एरर को भी हमने ऐड कर दिया, पॉजिटिव एरर को भी हमने ऐड कर दिया, दोनों का ऐड कर दिया, तो मोड हम क्यों ऑपरेट करते हैं, इसीलिए ऑपरेट करते हैं, अगर हमारा एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी है या एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी है, मोड उनको क्या कर देगा, सबको पॉजिटिव कर देगा और सब हमें क्या मिल जाएगा, सबका सम मिल जाएगा, इसलिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के टाइम मोड को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ गई, अब एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालते हैं, तो डेल्टा टीएम इज इक्वल टू mod of t1 plus mod of delta t1 plus mod of delta t2 plus mod of delta t3 plus mod of delta t4 plus mod of delta t5 divided by number of observations are 5. सो सबको पुट कर दीजिए, ठीक है, देखिए जहां पर भी नेगेटिव वैल्यू होगी, डेल्टा t3 नेगेटिव है तो डेल्टा t3 आप यहाँ नेगेटिव पुट करोगे तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, पहला क्या है आपका 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 0.1 0.01 0.02 0.03 0.03 0.06 and so it will equal to 0.10 divided by 5, so it will come 0.02 centimeter, so delta tm will equal to 0.02 सेंटीमीटर, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास टीएम भी आ गया, डेल्टा टीएम भी आ गया, अब हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं टाइम इंटरवल में, तो क्या होगा हमारा डेल्टा टीएम divided by tm multiply by 100, that is equal to delta tm is 0.02 centimeter divided by tm is 1.25 multiply by 100, so it will become, ये आपका हो जाएगा कितना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 125, सो इट विल बिकम, जब आप 200 को 125 से डिवाइड करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 1.6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नीट 2023 ने पूछा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं टेम्परेचर में
एंड वोल्टेज सप्लाई में, तो ये कौन सी एरर है? क्या ये पर्सनल एरर है, लीस्ट काउंट एरर है, रैंडम एरर है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं? स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की एरर होती है, एक होती है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक, और दूसरी एरर होती है हमारी रैंडम। रैंडम सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती हैं? सिस्टमैटिक एरर होती हैं जिन एरर्स के कॉज का हमें मालूम होता है, जिनके कॉज हमको मालूम होते हैं वो हमारी सिस्टमैटिक एरर होती है, और जिनके कॉज हमें मालूम नहीं होती है वो हमारी क्या होती है? रैंडम एरर होती है। हुज कॉज, सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है? हुज कॉजेज आर नोन टू अस, नोन टू अस। और रैंडम एरर कौन सी होती है? जिसके कॉज हमको मालूम नहीं होते हैं। हुज कॉजेज वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है सिस्टमैटिक एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास एपरेटस है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हम एरर अगर कर रही हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर देंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है जिनके कॉज हमें पता है कि ये एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है, तो हमारी वो क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर्स जिनके कॉज हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉज नहीं मालूम है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर में एंड वोल्टेज में, तो ये एरर किस में आएगी? रैंडम एरर में आएगी। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2023 ने पूछा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड नोटेशंस दे रखे हैं फिजिकल क्वांटिटी के। एक मेटल वायर है जिसका मास, रेडियस एंड लेंथ आपको गिवन है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। वेयर एक्स क्या होता है आपका? ये आपकी ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, और डेल्टा एक्स क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस फॉर्म में आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। इसी फॉर्म में आपको सबसे पहले दे रखा है मेटल वायर का मास दे रखा है, ठीक है, मास दे रखा है। तो ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है आपकी, यानी मास दे रखा है आपका कितना? ये आपका मास है, और इसमें एरर कितनी है? इतनी एरर है 0.02 की, डेल्टा एम। ये आपके पास क्या है? रेडियस है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये आपकी क्या है? एरर है इसमें, डेल्टा आर। सिमिलरली लेंथ की ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और ये हमारी क्या है? इसमें एरर है, ठीक है। हमारे पास एक वायर है, आर रेडियस का एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। नाउ मास और वॉल्यूम हमारा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। पाई हमारी कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू है, कोई एरर नहीं होगी इसमें, तो हम पाई को छोड़ देंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एल। अब हम इस इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी? डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा एम डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, नाउ पावर पहले आएगी, है ना, पावर विल कम फर्स्ट, 2 इंटू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस परसेंटेज एरर इन एल, लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सारी वैल्यू आपको गिवन है, सिर्फ पुट करना है आपको। सो डेल्टा एम आपको कितना गिवन है? डेल्टा एम आपको गिवन है 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर इज 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा एल इज 0.02 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा डी
डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 आपका कितना आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2/4, ठीक है, 2/4 प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 2/3 प्लस 2/5 2/5, so it will become 2/4. 2/4 is 0.5 plus 2/3 is 0.67 plus 2/5 2/5 is 0.4. so ऐड कीजिए इसको तो ये आपका आ जाएगा 7 और 5 6 11 11 4 15 सो ये आपका आया 1.57 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, एक डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है हमारा, तो इसको राउंड ऑफ करो तो ये हमारा कट ऑफ डिजिट हो गया, 5 इज द कट ऑफ डिजिट। नाउ हम 7 को देखेंगे, 7 हमारा क्या है, 5 से ज़्यादा है तो हम एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ कितना आ जाएगा आपका 1.6%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अभी लास्ट ईयर ही नीट 2025 ने पूछा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कह रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी है P जो कि एज रिलेटेड एज a की पावर 3 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c अंडर रूट d, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, कह रहा है ए बी सी डी इनको मेजर करने में 1%, 3%, 2% एंड 4% की एरर आ रही है, ठीक है। कह रहा है परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी, पी को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर होगी। कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ये पावर पहले आती है, आप जानते हैं 3 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। नाउ प्लस परसेंटेज एरर इन सी, डेल्टा सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ भी पहले पावर आएगी, यहाँ पे पावर कितनी डी पे 1/2, सो 1/2 इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ए को मेजर करने में आपको कितना परसेंटेज की एरर दे रखी है, ये आपका 1% गिवन है, ये आपका 3% गिवन है, ये आपका 2% गिवन है और ये आपका 4% गिवन है, ठीक है। सबको पुट कर दीजिए, तो सबको हम पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 4, सो इट विल बिकम 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 2, सो इट विल इक्वल टू 9 9 and 4 13%। सो P को मेजर करने में कितनी परसेंट की एरर होगी, 13%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नीट 2025 नहीं पूछा है, लास्ट ईयर ही पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली IIT मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर को मेजर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 9 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल है। दैट मीन्स ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स दे रखा है, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हमारे होते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लीस्ट काउंट निकालना होता है इंस्ट्रूमेंट का हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स गिवन है। तो हम इसका सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि लीस्ट काउंट कितना होगा इस वर्नियर स्केल का। इफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर है 9 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। तो आपका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से कितना जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10 बाय 1 मैन स्केल डिवीजन, ठीक है। सो मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 इंटू मैन स्केल डिवीजन, सो इट विल इक्वल टू मैन स्केल डिवीजन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 9/10, जो कि आपका कितना आ जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मैन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। नाउ मैन स्केल डिवीजन आपको जो क्वेश्चंस में गिवन है, कह रहा है द लीस्ट डिवीजन इन द मैन स्केल इज
1 सेंटीमीटर। तो 1 मैन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, ये जो आप, ये है आपका मैन स्केल डिवीजन है ना, ये मैन स्केल डिवीजन होता है हमारा, और वर्नियर का जो डिवीजन है ये वर्नियर स्केल है हमारा, ठीक है। तो मैन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। 1 मैन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो आपको क्वेश्चंस में इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल रीडिंग निकालनी है, ठीक है। एक जो चीज इसमें दे रखी है वो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जीरो एरर भी हमें काउंट करना है, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में जब जॉज को हम मिलाते हैं, है ना, दोनों जॉज को, देखिए ये जॉज होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा फिक्स्ड जॉज होता है और ये हमारा मूवेबल जॉज होता है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है जब इन जॉज को मिलाते हैं तो वर्नियर का जीरो, है ना, वर्नियर का जीरो कौन सा है हमारा, ये वर्नियर का जीरो है, वर्नियर का जीरो, और ये हमारा मैन स्केल का जीरो है। जब इन जॉस को हम आपस में मीट कराते हैं, ठीक है, तो वर्नियर का जीरो और मैन स्केल का जीरो जो है आपस में क्या करते हैं, कोइंसिडाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है। कैसी एरर होती है, यहीं पर अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, जब हम दोनों जॉस को आपस में मिलाते हैं और मैन स्केल का जीरो अगर वर्नियर के जीरो से कोइंसिडाइज नहीं करता है ना, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है, ये मैन थोड़ा सा बना देता हूँ। ये अगर मेरे पास मैन स्केल है और ये इसका जीरो है, मैन स्केल का जीरो, मैन स्केल का जीरो ले लेता हूँ, ये मेरा मैन स्केल का जीरो है, ठीक है। और जब हम इस जॉस को मिलाते हैं, अगर मेरा ये मेरा वर्नियर है, ठीक है, उसका जीरो अगर कोइंसिडाइज करता है, दोनों एक दूसरे को कोइंसिडाइज करते हैं, मैन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो जब इसको मिलाते हैं, हम कोइंसिडाइज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मेरा एक्यूरेट है, फॉल्टी नहीं है। लेकिन जब हम जॉस को मिलाते हैं और मैन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो कोइंसिडाइज नहीं करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होता है। कैसा फॉल्टी होता है कि अगर वर्नियर का जीरो आगे चला जाता है, ठीक है, मिलाने के बाद सपोज करो वर्नियर का जीरो यहाँ मीट करता है, सपोज करो ये मेरा वर्नियर का जीरो है, ठीक है, वर्नियर स्केल ऐसे मिलता है, ये मेरा वर्नियर है, थोड़ा सा आगे चला गया है ना, मैन स्केल के जीरो से वर्नियर का जो जीरो है वो कहाँ चला गया, आगे चला गया है। तो इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है, जो कि अभी आपके क्वेश्चंस में गिवन है। लेकिन अगर हम यहीं पे समझ लेते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वर्नियर का जीरो मैन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है, ये मेरा अगर वर्नियर का जीरो पीछे चला जाता है मैन स्केल के जीरो से, तब इंस्ट्रूमेंट में कौन सी एरर होती है, निगेटिव जीरो एरर होती है। ये भी हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है फाइनल रिजल्ट में से, तब हमारा एक्चुअल वैल्यू, तब हम एक्चुअल वैल्यू को अचीव करते हैं। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट का 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रीडिंग को निकालना है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ठीक है। MSR मैन स्केल रीडिंग, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कोइंसिडिंग डिवीजन विद एनी नंबर ऑफ मैन स्केल, ठीक है। और जीरो एरर आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन है, क्या क्या बोल रहा है, देखो जीरो एरर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, क्या बोल रहा है, एंड द zero of vernier scale is at 0.01 centimeter when jaws of vernier caliper are closed। जब हम इस jaws को मिलाते हैं, ठीक है, ये मेरा वर्नियर का जीरो है, ये हमारा मैन स्केल है, और वर्नियर का जीरो, ठीक है, ये है, ये वर्नियर कैलिपर का स्केल है। तो बोल रहा है वर्नियर का जीरो कहाँ रह जाता है, ये वर्नियर का जीरो है, सपोज ये मेरा वर्नियर का जीरो है और ये मेरा मैन स्केल का जीरो है। जब हम इस जॉस को आपस में यहाँ लाके मिलाते हैं, यहाँ लाके मीट कराते हैं, ठीक है, तो वर्नियर का जीरो कहाँ रह जाता है, वर्नियर का जीरो आपका यहाँ आके कहीं मीट करता है, ये कहीं आके मीट करता है, ठीक है। तो आगे मैन स्केल से कहाँ रह गया, आगे रह गया, तो पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.01 सेंटीमीटर की पॉजिटिव जीरो एरर है। तो अब हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैन स्केल रीडिंग कितनी है, मैन स्केल रीडिंग 5 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ कोइंसिडेंशियल डिवीजन कितने रखे हैं आपके 8, ठीक है। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग 5 सेंटीमीटर plus number of coinciding division is 8, least count 0.01 centimeter minus zero error is 0.1 centimeter, so it will equal to 5 plus 0.08 minus 0.1, so 5.08
माइनस 0.1, सो इट विल इक्वल टू 4.98 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नियर अबाउट 7 to 8 पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली से सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का हमारे पास एक रूल है। वो रूल क्या बोलता है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन final result will have the least number of decimal places as that of original number present with least decimal places। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है आपका, जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9.99 मीटर में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 0.0099 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया। सपोज ये हमारे पास कितने हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर है हमारे पास, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ ये नंबर हमारा कितना डेसिमल प्लेसेस तक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस माइनस दिस, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होंगे वो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। करो इसको 9.99 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 0 लगा लीजिए, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कैरी ये चाहिए, कैरी चाहिए, तो यहाँ ये इससे कैरी लेगा तो आपका क्या आएगा 10 माइनस 9 1, यहाँ आपका 9 बचेगा, 9 9 0, ये आपका 8 है 9.9, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया 9.9801। ठीक है, जब हम इसको 2 डेसिमल, तो फाइनल रिजल्ट में आपके कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक बाइंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.98 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 9 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 9.2022 ने पूछा है, इस पे तो ऑलरेडी ऑप्शंस लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ इज दिस, ये आपका लेंथ गिवन है, ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है, 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया की, एरिया आपसे पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपको गिवन है 55.3 इंटू 25 मीटर। ठीक है, 55.3 मीटर इंटू 25 मीटर। अब ये भी हमारा अगेन एक रूल सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया हमारा, इसमें भी हमारा क्या है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट विल हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर प्रेजेंट विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ये पहला नंबर है, पहला नंबर कितना है 55.3, तो हमारा रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले जो नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, वो कितना होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ होगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1382.5 मीटर स्क्वायर, इतना आएगा। तो अब अभी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं हम इसको, 14 इंटू 10⁻²। अब ये जो आपका नंबर हो गया ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिड्यूस हो गया, तो 14 इंटू 10⁻², जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपका मीन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जैसे हमें अभी पीछे का क्वेश्चन किया था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है हमारा, कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर प्रेजेंट विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3, 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी आपका 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये नंबर भी आपका कितना है
अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो फाइनल रिजल्ट भी आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। तो यहाँ तो आपका ऑप्शंस में कौन से है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये एक है, ये है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आपका ए बचा और बी बचा, दोनों ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। इसको आप चेक कर लीजिए। तो क्या आपको पूछ रहा है, मीन डायमीटर। तो डी एम है ना, डी फॉर डायमीटर, एम फॉर मीन डायमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके कितने हैं 5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 to 4 carry out is 1. So 3 3 3 3 3 3 3 5 ja 15 15 1 16. Okay. इसको आप ऐड कीजिए, ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 3 2 5 4 9 9 12 to 14, ठीक है, कैरी आउट इज 1. So 3 3 3 each have 3, so 3 5 yeah 15 15 and 1 16. Okay, carry out is 1. So 3 3 each of them have 3 3 5 yeah 15 15 and 1 16. So 16.64 divided by 5, so it will become, आप इसको कट कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है 3, ठीक है, तो ये आपका बचा कितना 14 2 2, ठीक है एंड 8, ये आपका आया 3.328। ये आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीधा सीधा ये कैलकुलेट करेंगे और इसको लगा के आ जाएंगे, जो कि आपका क्या आ जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बाइंड अप करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक बाइंड करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बाइंड करना है। ये जो नंबर हमारा आया ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल बोलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइंड अप करेंगे, यानी ये हमारा कट ऑफ डिजिट हो गई, ये हमारी क्या है कट ऑफ डिजिट है, कट ऑफ डिजिट से हम अगला नंबर देखते हैं, राउंडिंग ऑफ करेंगे इसको। अगला डिजिट जो है हमारा 8 जो है वो क्या है 5 से ज्यादा है, तो हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपका आ गया 3.33 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।